तो स्टूडेंट्स जो 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। दीर्घवृत्त x² डिवाइड 16 प्लस y² डिवाइड 9 इजिकल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया होगा, राइट डाउन भी कर लिया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घवृत्त x² डिवाइड a² प्लस y² डिवाइड b² इजिकल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अवकल समीकरण dy बाई dx इजिकल टू ब्रैकेट में है 1 प्लस x² और सेकेंड ब्रैकेट है 1 प्लस y² को हल कीजिए। समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे भी आपको हर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो फटाफट आप राइट डाउन करते जाइए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण ब्रैकेट में है tan इनवर्स y माइनस x ब्रैकेट क्लोज dy इजिकल टू ब्रैकेट में 1 प्लस y² dx का हल ज्ञात कीजिए। समझ में भी आ रहा होगा आपको, है ना। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका बीजगणितीय निरूपण कीजिए और अवयव विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। 1 2 3 ऐसे संख्याएं दी है और उनके बारे में रिलेशन बताया है, तो वो हमें अवयव मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ओके, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सदिश a वेक्टर इजिकल टू i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। समझ में आया होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं, है ना। डिजिट चेंज रहेगी, पैटर्न यही रहेगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP इजिकल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और OQ इजिकल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 2:1 के अनुपात में, इसमें पहला क्वेश्चन है अंतः और सेकंड क्वेश्चन है बाह्य विभाजित करता है। समझ में आया होगा। स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। रेखाओं x प्लस 1 डिवाइड 7 इजिकल टू y प्लस 1 डिवाइड माइनस 6 इजिकल टू इजिकल टू z प्लस 1 डिवाइड 1 और x माइनस 3 डिवाइड 1 इजिकल टू y माइनस 5 डिवाइड 2 इजिकल टू z माइनस 7 डिवाइड 1 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो पॉइंट्स दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट निर्देशांक दिए हैं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। कि हमें 2 पॉइंट्स हैं, उनको मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी, उनके दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। ये भी स्क्रीन से राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इजिकल टू 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। मिनिमा करना है हमें, ठीक है।
और उसके लिए जो इनइक्वालिटीज़ दी है ना, असमिकाएँ दी है, वो है आपकी x प्लस ग्रेटर आर इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन आपने राइट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण मैक्सिमा है ना, अधिकतमीकरण कीजिए। असमिकाएं हैं जो स्क्रीन पे है। 3x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 10, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन में मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल अश्विन सर की क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।